क्या आप जानते हैं, एक ऐसी लड़की थी जिसे श्री कृष्ण के पोते से प्यार हो गया था और फिर शिव भगवान और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया था। ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो में आगे बने रहना है। आप सभी का वैदिक टीवी में स्वागत है। राधे राधे। और मैं हूं मेघा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोच्च माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हो गया था। युद्ध की वजह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और असुरों के राजा बाणासुर की बेटी उषा की प्रेम कहानी थी। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में जाकर बस गए। उनके कई पुत्र थे, जिनमें से एक था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध था। असुर राज बाणासुर की बेटी उषा ने एक बार अनिरुद्ध को अपने सपने में देखा और वो उसे दिल दे बैठी। वो किसी भी हालत में अनिरुद्ध से ही विवाह करना चाहती थी। उषा ने अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा को द्वारिका भेजा। चित्रलेखा रात के अंधेरे में श्री कृष्ण के महल में घुस गई। अनिरुद्ध उस समय अपने कमरे में सो रहा था। चित्रलेखा उसे पलंग समेत उठाकर वहां से ले गई। उसका अपहरण कर सीधे हिमालय में ओखी मठ के पास ले गई और उषा भी वहां पहुंच गई। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो वो चौंक गया। तब उषा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अनिरुद्ध भी उषा की सुंदरता पर मोहित हो गया। फिर दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया, जिसे आज के समय में आप लव मैरिज कह सकते हैं। दूसरी तरफ बाणासुर को इसकी खबर लगी तो वो अनिरुद्ध को पकड़कर कारावास में ले गया और उसे वहीं बंद कर दिया। श्री कृष्ण को इसकी खबर लगी तो वो अपनी सेना लेकर बाणासुर के पास पहुंच गए। बाणासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। शिव ने उसकी रक्षा का वचन दिया था। कृष्ण द्वारा आक्रमण की खबर मिलते ही बाणासुर ने शिव भगवान की आराधना की। इसके बाद शिवजी अपनी सेना के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। श्री कृष्ण और शिवजी की सेनाओं के बीच में युद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने बाणासुर के ढेरों सैनिकों का वध कर दिया। शिवजी ने भी श्री कृष्ण के कई सैनिकों को युद्ध में मार गिराया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब श्री कृष्ण ने निद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे शिवजी गहरी नींद में चले गए। श्री कृष्ण ने इसका फायदा उठाया और बाणासुर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। शिवजी जब उठे तब बाणासुर की सेना पर कहर टूट चुका था। इससे क्रोधित होकर उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया जिससे चारों ओर बीमारी फैल गई। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने अपना आखिरी शस्त्र चलाया, जिससे सभी बीमारियों का नाश हो गया। मगर उसमें से इतना तेज उत्पन्न हो गया था कि संसार का खात्मा होने का डर हो गया। ऐसे डर कर सभी देवी देवता और तपस्वी गण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने इस युद्ध को तुरंत रोकने की विनती की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वो इस युद्ध को नहीं रोक सकते। सिर्फ एक ही देवी हैं जो ये काम कर सकती हैं और वो है माँ दुर्गा। तब ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को युद्ध शांत कराने के लिए भेजा। दुर्गा माता जब युद्ध क्षेत्र में पहुंची तब सब उनके सामने झुक गए। माँ दुर्गा ने बाणासुर को समझाया कि उसने गलत तरीके से अनिरुद्ध को कैद कर रखा है। तब बाणासुर ने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से माफी मांगी। उसने अनिरुद्ध को अपनी कैद से छोड़ दिया और अपनी बेटी उषा को उसके साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। फिर श्री कृष्ण अपने पौत्र अनिरुद्ध और पौत्र वधू उषा को लेकर द्वारिका वापस आ गए। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप ये कहानी पहले से जानते थे। राधे राधे।